हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब सेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का 2 दिन का एग्जाम हो चुका है। इसके पहले हम स्पीड मैथ्स का कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के सेशन में हम डीआई पे डिस्कस करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स जो इसका रहेगा अभी उसके लिए, और आगे वाले के लिए आपका जो डीआई है सेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डीआई को। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ में पेन और कॉफी लेकर जरूर बैठिए। चलिए हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आईबीपीएस आरआरबी 2025 टॉपिक जो है वो डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो हम देखते हैं और कैसे करना है, क्या अप्रोच है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की साइड हम चलेंगे। कुछ आपको इंपॉर्टेंट है डीआई में तो मैं बताता हूं, जैसे कि जो डीआई है आपको वो किस किस पर बेस्ड मिलता है एग्जाम में, तो ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर डीआई आपका टैबुलर जो है वो एग्जाम में आ रहा है, बार ग्राफ डीआई भी आ रहा है और लाइन ग्राफ भी आ गया है आपका। सिंगल एंड डबल पाई चार्ट ये आप पीओ लेवल्स का जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है। मिक्स डीआई भी आपको पीओ लेवल में मिलता है, और जनरल कैसलेट और बैंड डायग्राम डीआई ये सभी आपका डीआई सेशन है। रिमेनिंग जो नीचे के आपके लिखे गए हैं पोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनकम, एक्सपेंडिचर, सिंपल कंपाउंड, ये सभी जो डीआई होता है दोस्तों ये मेंस पर आपका बनता है। तो ये डीआई का अलग से सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन में अभी हम प्रीलिम्स का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको ये जो ऊपर के डीआई है कैसलेट को छोड़कर कैसलेट अलग से करेंगे, इन पर बेस्ड हमारी आज की क्लास होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले आप फ्रैक्शन पढ़ चुके होंगे तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आता हूँ क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन जो है आपके पास, इस क्वेश्चन का डेटा आप रीड करें पहले प्रॉपर तरीके से। डेटा क्या लिखा गया है इसको मैं थोड़ा सा, आपका लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा आपका डाउन कर दे रहा हूं, जिससे आपको ये प्रॉपर तरीके से आप स्क्रीन पर देख पाएं। डेटा को समझे, पढ़ें और रीड करके देखें कि डेटा में क्या क्या चीजें गिवन हैं। एक बार चेक कर लें कि कैमरे पे डेटा जो है वो आपका क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं। चलिए अब डेटा को पढ़ेंगे और रीड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्शन, कभी भी डीआई आए आपका एग्जाम में या आप मॉक में लगाएं, डायरेक्शन को जरूर ध्यान से पढ़ें। डायरेक्शन में क्या गिवन है, एक पॉपुलेशन है गिवन टेबल, सो एक टेबल है जिसमें डेटा ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है। 5 डिफरेंस आपके पार्क दिए गए, ए बी सी डी ई 5 पार्क हैं जिसमें टोटल पॉपुलेशन है, और यहां पर फीमेल पॉपुलेशन आपको दी गई है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल और फीमेल है तो मेल यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर पार्क ए है जिसमें 400 क्या है आपके पास में, मैं यहां पर बता दूं, पार्क ए में अगर आपके पास 400, कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो, अगर पार्क ए में 400 टोटल जनसंख्या है जिसमें से फीमेल है 150, तो आप यहीं पे निकाल सकते हैं मेल कितनी होगी। यहां पर अगर आप निकालें, इसमें 400 में से 150 जाएगा, आप बोलेंगे 250, 250 क्या हो जाएंगी इसमें आपके पास मेल निकल के आ जाएंगी। सिमिलर पार्क बी की बात करें जिसमें 500 टोटल पॉपुलेशन है जिसमें से फीमेल 200 है, तो रिमेनिंग जो 300 बचे वो क्या हो गए आपके पास मेल हो गए। पार्क सी में अगर टोटल 700 है आपके पास टोटल पॉपुलेशन मेल फीमेल मिला के, जिसमें से 350 क्या है फीमेल है, तो रिमेनिंग भी 350 क्या हो जाएगी आपके पास मेल निकल के आ जाएगी। इसी के साथ डी वाले में आप चलेंगे तो टोटल कितने हैं आपके पास 800 है, जिसमें से 450 450 आपके पास फीमेल है, तो 800 में से 450 आप माइनस करेंगे तो 350 निकल के आ जाएगा आपके यहां पर क्या मेल का डेटा। सिमिलरली 900 है ई वाले में टोटल, जिसमें से 500 है फीमेल, तो रिमेनिंग जो बची वो 400 क्या हो जाएगा आपके पास पे मेल। और नीचे अगर नोट लगा के देखें आप, टोटल पॉपुलेशन जो है यहां पर ध्यान से दिया गया, टोटल जो पॉपुलेशन है वो मेल और प्लस फीमेल को ऐड करके ही मिली है। तो डेटा इतना अगर आपको क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप थम्स अप और डन करके बताएं कि हाँ यहां तक क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे को उसमें हम फिर ये डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए इसी के साथ हम डेटा का क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास और इसमें हम आपको टाइमर देंगे। पहले आप कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए टाइमर आपके पास दे रहे हैं, इस सेकंड को हम आपको सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड। चालीस सेकंड का टाइमर है आपके पास। टाइमर आपका स्टार्ट। 40 सेकंड के बाद हम डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन को रीड करें पहले प्रॉपर तरीके से और सॉल्व करके देखें आप। दोस्तों क्वेश्चन है, टाइमर है, आप सॉल्व करें। वीडियो को लाइक जरूर करें आप। चलिए टाइम हो चुका है दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का। पहले सबसे पहले रीडिंग। कभी भी आपका डीआई आएगा रीडिंग पर ही बेस्ड रहेगा। रीडिंग आप ध्यान से करें। रीडिंग क्या है इस पे, तो ध्यान से अगर आप देखें क्या बोला गया है, किसी विशेष दिन पार्क ए में, किसकी बात हो रही है, पार्क ए की बात हो रही है, इस वाले की ए की बात। किसी विशेष दिन कुल आबादी का 20% 20% जो है वो आए नहीं है, टोटल आबादी का। लिखा है इफ 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन अ पर्टिकुलर डे इन अ पार्क ए। किसी विशेष दिन होगा, कोई स्पेशल डे होगा जिस दिन ए में टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपके पास, आप बोलोगे सर 400 है, इसका 20% नहीं आएगा। तो सर 400 का आप निकालोगे 20%, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 20% निकालेंगे मतलब 80। तो टोटल 80 कैंडिडेट जो थे वो क्या थे, नॉट विजिट थे। डिड नॉट आप लिख सकते हैं इसको कि ये क्या थे, डिड नॉट विजिट थे। किसी विशेष दिन इतने 80 कैंडिडेट्स पार्क ए में नहीं गए थे। आगे लिखा है जिसमें से जो मेल है पुरुष आबादी वो कितना है आपके पास, 60% है। अब जो इसमें 80 कैंडिडेट टोटल थे उसमें से भी जो मेल है, मेल का डेटा कितना है 60%, तो फीमेल कितना होगा बाय डिफॉल्ट 40%। तो अगर इसका निकालेंगे 80 का 60% तो ये निकलेगा 48 और रिमेनिंग इसका 40% कितना होगा 32। तो ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया। इसके बाद ध्यान से पढ़े क्या लिखा है, जिसमें से मेल जो था वो 60% थे, मेल 60% थे, 80 में से 48 मेल थे जो नहीं गए थे। रिमेनिंग 32 क्या होगा आपके पास, फीमेल थे जो किसी विशेष स्पेशल दिन पार्क ए में नहीं गए थे। आगे देखें क्वेश्चन में क्या बताया, तो पार्क बी में कुल जनसंख्या का, पार्क बी में कुल जनसंख्या 500, इसका कितने प्रतिशत पुरुष आबादी है जो ए में क्या थे, आए थे। अब ध्यान से आप यहां पर समझना, हमें कंपेयर किसका करना है, बी में जो टोटल है उससे कंपेयर। बी में टोटल कितना है 500, तो ये 500 आपका नीचे आएगा। ए में जो आए थे, कौन से आए थे, पुरुष वाले जो पार्क ए में आए थे। अब ध्यान से यहां समझना, टोटल थे 400, जिसमें से 150 तो पहले बाय डिफॉल्ट क्या थी, फीमेल थी, और बची हुई कितनी थी 250 क्या थे आपके पास, ये थे सर आपके पुरुष या फिर आप बोल सकते हो मेल थे। कौन से निकालना है, जिसमें प्रतिशत पुरुष आबादी थी जो ए में आए थे। अब ध्यान से समझना, अगर 400 थे, 150 फीमेल और 250 मेल थे इतने, लेकिन हुआ क्या है उस दिन 250 मेल में से 48 मेल है, जो ध्यान से आप देखें यहां पर जो 48 मेल थे, 60% जो थे, 20% का जो निकाला आपने टोटल का उसका भी 60% थे, वो आए नहीं थे। तो 48 नहीं आए थे और थे कितने 250, तो इसमें से 48 माइनस करोगे तो आए कितने थे, आप बोलोगे 202 कैंडिडेट मेल थे, वही तो आए थे पार्क ए में, तो वो ऊपर लिखेंगे आप 202। और किसके कंपैरिजन में, बी में टोटल पॉपुलेशन 500 उसको नीचे रखा, और इन दो में क्या करेंगे परसेंट निकालने के लिए 100। 2 जीरो से ये कैंसिल, 5 से ये अगर आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, 40 टाइम, फिर पॉइंट आएगा डेसिमल, फिर ये जीरो बढ़ाएंगे 20 तो ये भी 4 टाइम, तो आएगा आपका आंसर 40.4%। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्वेश्चन आएगा आपके पास बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा था, जो आगे आपको
टेबुलर डीआई में इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। रीजन ये है कि 2 दिन का पेपर हो चुका है, तो थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन आपको देखने को मिले, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है जो आपका क्लर्क लेवल के हिसाब से ही है। पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन ये मजेदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी आपने देखा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन था, सेकंड क्वेश्चन कुछ हमें इजी सा देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके एक बार देखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। इस क्वेश्चन को आप, टाइमर वही है आपके पास 30 सेकेंड्स, डुएबल करें इस क्वेश्चन को, 30 सेकंड का टाइम है। तीस सेकंड में मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। चलिए ध्यान से देखिए अब इस क्वेश्चन को, आप क्या लिखा गया है इसको ध्यान से देखना है, यहां पर समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है पार्क बी सी और डी में, किसमें, बी सी और डी में, बी सी डी में मेल आबादी का औसत एवरेज आपको क्या बताना है। इंग्लिश में भी लिखा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क बी सी और डी में। पहले आप बी में निकालें, बी ये रहा, क्या चाहिए हमें, मेल चाहिए। अगर ध्यान से देखें 500 टोटल है, जिसमें से 200 तो हो गई क्या, फीमेल, तो बी में मेल कितने बोले, आप बोलेंगे सर 300 मिलेंगे। प्लस सी की बात करें, सी ये रहा 700 ये है टोटल, जिसमें से 350 ये है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, इसमें भी 350 ही रहेगा आपके पास, 350 इसमें हुआ। डी की बात करें, डी में टोटल पॉपुलेशन 800, जिसमें से 450 क्या है आपके पास, फीमेल है, और हमें चाहिए मेल, तो 800 में से 450 माइनस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 350। तो ये हो गया बी सी और डी। एवरेज निकालने का जो फॉर्मेट होता है वो तीनों का सम करो आप, और नंबर ऑफ ए बी सी, 3 पार्क है तो 3 से नंबर ऑफ से डिवाइड करो। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो ये ऐड करने पर कितना आ रहा है, 350 350 700 और 300 1000, ये हो जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाई 3 करके देखो आप, तो ये कितना आएगा आपके पास, 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 333.33। तो ये ऑप्शन में कहीं पे है, ध्यान से अगर आप देखें इस पे, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं जिससे ये चीज क्लियर हो पाए कि हाँ ये ऑप्शन में है कहीं पे, तो मैं इस चीज को भी आपको बता रहा हूं। क्या लिखा है, 333 ऑप्शन नंबर डी, ये रहा आपके पास करेक्ट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट, और फिर बताएंगे पीडीएफ, आपको बता चुके हैं बस फिर से बताएंगे कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी आपको। चलिए ये रहा क्वेश्चन, और सर ये रहा आपके पास 30 सेकंड का टाइमर। फटाफट से इस क्वेश्चन को डुएबल करें, आप कोशिश करें, आप ट्राई करें। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपका ये वाला। ध्यान से इस क्वेश्चन को डुएबल बनाएं, और टाइम में ही करना है, इसलिए मैं आपके साथ टाइम लेके ही आया हूं, टाइमर के साथ आप कोशिश कर पाए। चलिए जल्दी से करें, और चलिए क्वेश्चन की साइड चलते हैं। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, आप कोशिश करेंगे कि समझने के लिए। चलिए पार्क डी में महिला आबादी, पार्क डी ये है टोटल 800 है, जिसमें से महिला कितनी है आपके पास 450, डी में 450 हो गई, मतलब 450, ये फीमेल हो गई। पार्क ई में पुरुष, ये है, ये में 900 है टोटल, जिसमें से 500 मेल है, तो फीमेल 500 फीमेल है, तो मेल कितना हुआ आप बोलेंगे सर 400, तो ये कितना हो जाएगा सर 400। ये डी की बात हो रही है, और ये किसकी बात हो रही है, ई की बात हो रही है। फिर से रिपीट करें, डी में महिला जो थी 450, वो ई में पुरुष की तुलना में कंपेयर में कितने परसेंट
व्हाट परसेंट लेस या मोर है, कितना अधिक या कम है परसेंट में। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से ये देखें आप कि जो डी में है ना वो ई से कितना कम या ज्यादा है। पहले तो ये निकालो डिफरेंस, तो आप बोलोगे सर ये 50 क्या है, मोर है। डी जो है वो 50 मोर है, और ये मोर किससे है, किससे ज्यादा है, ई से, 400 से। तो सर 100 पर कितना होगा ये निकालना है आपको। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसल, 4 से अगर आप ये कैंसल आउट करें तो कितना निकलेगा सर, 2 से काट लेंगे 25, 2 से ये 4 काटेंगे 2, और फर्दर 2 से 25 तो 12.5, 12.5% ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 12.5% करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। चलिए ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। टाइमर साइड में दे रहा हूं इसलिए मैं आपको 30 सेकंड्स करें, 30 सेकंड्स का टाइमर है आपके पास। दोस्तों अगर आप सेशन में बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ आज के सेशन से सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद डीआई, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। अभी तो ये पहला ही सेट चल रहा है आपके पास। चलिए टाइमर हो चुका है आपका। देखिए इस डीआई को हम देखते हैं यहां पर। चलिए आपको विजिबल होगा। देखिए क्या बोला गया है, पार्क ए और डी में कुल पुरुष जनसंख्या, पार्क बी और ई में कुल महिला जनसंख्या से अनुपात क्या है, रेशियो के। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क ए एंड डी में मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन बी और ई में टुगेदर। तो ए और डी में पहले आप क्या निकालेंगे, ए में ये रहा, हमें क्या निकालना है, मेल। टोटल 400 है जिसमें से 150 क्या थी ये, तो मेल कितना होगा सर, यहां पर मैं अलग से लिख ले रहा हूं। ए में कितने होगा सर, 250। डी की बात करूं, डी ये रहा, डी में 800 थे जिसमें से 450 क्या है आपके पास, 450 फीमेल। रिमेनिंग कितने होंगे सर, डी की बात करें अगर यहां पर हम, तो डी में कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल 800 जिसमें से 450 फीमेल है, तो माइनस करोगे 800 में से 450 तो 350 क्या हो जाएंगे आपके पास, मेल। अगर आप ए और डी का टोटल ही डेटा ये निकालो तो ये कितना निकल रहा है, 250 और 350। ये सर ए और डी मिलाकर कितना हो रहा है, टोटल 600 हो रहा है। अब कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको ये क्लियर हो पाए। बी और ई की बात करते हैं हम, तो बी ये रहा। देखिए एक जगह एग्जामिनर आपको डेटा निकलवाएगा, दूसरी जगह डायरेक्ट डेटा दे रहा है। बी में फीमेल आप बोलेंगे सर 200 है, और ई में कितना है फीमेल, ई में कितना है 500। 200 और 500 कितना हो जाएगा, 700। तो आप डायरेक्ट डेटा लिखेंगे यहां पर 700। अब कुछ नहीं है, रेशियो है, काट पीट लो इसको, आंसर बना लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर क्या है, 6:7। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। और आपके उसमें 1 नंबर आपका इससे मिल जाएगा। तो रेशियो से आप इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम आगे की तरफ, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखें अगर इस पे, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम होमवर्क भी देंगे आपको जिससे आप भी करें थोड़ा सा, और इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर आंसर बताएंगे कि इसका, इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट डीआई की साइड। अभी देखिए मैंने एक सेट आपका डीआई डिस्कस किया, और वो कौन सा किया, टेबुलर फॉर्म में किया, जिसका एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला होमवर्क में दिया है। इसके पहले के मैंने सभी क्वेश्चन आपको ये डुएबल कराए हैं। टोटल अगर आप देखें, एक क्वेश्चन ये किया हमने, सेकंड ये किया, दूसरा ये तीसरा था, और ये चौथा। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको हमने दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डीआई के साथ, और नेक्स्ट डीआई आपके पास ये रहा। इसको आप ध्यान से पहले रीड करें प्रॉपर तरीके से। चलिए डेटा को पहले आप रीड करें, आपके लिए टाइम है, पहले समझे डेटा क्या गिवन है आपके पास। 30 सेकंड्स का टाइम है, आप डेटा को पढ़ें पहले अच्छे तरीके से और देखें क्या गिवन है डेटा में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है ये दोस्तों। चलिए
आशा है कि आपने इसका डेटा जो है वो रीड कर लिया होगा। मैं एक बार आपको समझा देता हूं, जिससे क्या होता है DI की जब हम शुरुआत में ही डायरेक्शन को समझ पाएंगे तो DI हमारे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले डायरेक्शन में लिखा है, नीचे दिया गया है एक टेबल और उसमें कुछ क्वेश्चन है, क्या है इसको हम देखते हैं। यहां पर कंपनी दी गई है, ABCD करके कंपनी है, और कंपनी में टोटल एम्प्लॉय हमें दिया गया है, जिससे ए में 300 टोटल एम्प्लॉय हैं। अच्छा, एम्प्लॉय भी इन HR डिपार्टमेंट 300 है, इसमें से जो HR में है वो कितना है, 80% है। HR में कितना है, सॉरी 80 नहीं, ओनली कितना है, 300 में से 80 जो है वो किस में है, HR में है। और आगे थोड़ा सा डेटा गिवन क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल इन HR डिपार्टमेंट। देखिए HR में जो 80 है टोटल मेल प्लस फीमेल मिला के, उसमें से भी 75% जो है वो क्या है, फीमेल है। तो रिमेनिंग जो इसका बचेगा 25% किसका, 80 का, वो क्या हो जाएगा, आपका मेल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डेटा आपको क्या है, गिवन यहां पे किया गया है। तो आप चाहें तो इसका डेटा निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, और नहीं निकालना है तो आप सीधा क्वेश्चन पे जाके भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन की साइड अगर हम थोड़ा सा चले यहां पर ध्यान से, तो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, आपके पास ये क्वेश्चन है, ध्यान से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, और आपके पास टाइमर है 30 सेकंड का। क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। ये डी तक ही था डेटा, डी तक ही ये है, ठीक है। ध्यान से इसको सॉल्व करिए आप। चलिए दोस्तों ध्यान से करिएगा, पहले क्वेश्चन रीड करें। क्या लिखा है, मानव संसाधन विभाग मतलब कि HR डिपार्टमेंट में महिलाओं की कुल औसत संख्या का पता लगाना है। HR में जो फीमेल है उनका टोटल क्या है, आपको एवरेज निकालना है दोस्तों। यहां पर क्या निकालना है आपको, एवरेज। मानव संसाधन विभाग में महिलाओं की कुल औसत संख्याओं का पता लगाना है सभी कंपनी में मिला के। तो ध्यान से अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाऊंगा, ध्यान से अगर आप देखें यहां पर ए है, जिसमें से 80 क्या है आपके पास HR में टोटल, हमें फीमेल निकालना है। 75% इसका निकालेंगे आप, कितना होगा 80 का 75 मतलब 3/4, तो 4 से ये कैंसिल, 20 इंटू 3 60। ए में कितना निकला आपके पास, आप बोलेंगे सर 60 निकला, 60 निकलेगा, ठीक है। बी की बात करते हैं, बी में कितना है आपके पास 50 है, जिसका 80% क्या है, फीमेल। तो 50 का 80%, 8 पंचे 40, 40 हो जाएगा, यहां से निकलेगा बी में कितना 40 है। सी की बात करें अगर हम, सी में कितना है, सी की बात 100 है, जिसमें से 60% इसका निकालोगे डायरेक्ट फीमेल, तो 100 का 60% कितना होता है, 60 होता है। और डी की बात करें अगर हम ध्यान से, यहां पर डी में कितने हैं 60, और 60 का 60% कितना होगा, आप बोलोगे सर 36 होगा, तो यहां से कितने निकलेंगे 36। अगर आप सभी का टोटल करके देखो तो ये टोटल कितना बन रहा है आपके पास, यहां से करोगे 0 + 6, ये 6 हो जाएगा, 6 4 10 और 6 16 और 3 19 और 1 कितना 19 ही रहेगा ना ये, तो ये आ जाएगा 196। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6 का 6, 6 + 4 10, 10 + 6 कितना 16 + 3 90, तो 196 ये क्या हो जाएगा आपका टोटल फीमेल। अब एवरेज निकालने के लिए टोटल जो निकला उसको नंबर ऑफ कंपनी 1 2 3 4 1 2 3 और 4 से क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे, कैंसल आउट कर दे। तो 4 से ये काटोगे आप 1 टाइम, 4 से ये कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, 16 यहां कितना बचेगा 3, 36 9 टाइम जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एवरेज आएगा 49 इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें आप। चलिए टाइमर आपके पास है 30 सेकंड, कोशिश करें, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को आप डुएबल करने की।
चलिए दोस्तों, टाइम हो चुका है, चलते हैं हम क्वेश्चन की साइड, देखते हैं। कंपनी सी के एचआर विभाग में महिलाएं, कंपनी सी ये रहा, इसमें एचआर विभाग में सर टोटल 100 है। कंपनी सी में एचआर विभाग में टोटल कितने हैं? 100। हमें चाहिए फीमेल। 100 का 60% कितना निकलेगा सर? 60। तो ये निकल आया 60। ठीक है, सी में 100 एचआर में है, जिसमें से 60% 100 का कितना होगा? 60। ये निकल आई फीमेल। फिर बोला है कंपनी ए, कंपनी ए ये रहा, कलर चेंज कर रहे हैं, कंपनी ये रहा, एचआर विभाग में गए 80 और उसमें मेल निकालना है। तो देखो 75% है फीमेल, तो इसका 25% क्या होगा? मेल। 80 का 25% निकाल लोगे, 25 1/4, 80 इंटू 1/4 20, तो ये निकलेगा आपका कितना? 20। ये हो गई ए की कहानी और ये हो गई आपकी किसकी? सी की कहानी। अब ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें। सी के एचआर विभाग में जो थी वो महिलाएं 60 थी और कंपनी ए के एचआर विभाग में जो मेल है वो कितने? 20। तो ए के एचआर विभाग में पुरुष की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? कितना परसेंट मोर है? ध्यान से देखें, ये 60 20 से कितना मोर है? आप बोलोगे कितना मोर है? 40 मोर है। डिफरेंस कितना ज्यादा है? 40। और किससे ज्यादा है? कंपनी ए के मेल से, 20 से। तो कंपेयर इससे हो रहा है, इसलिए इसको नीचे रखा और इनटू में 100। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। 20 से ये काटा 2, तो 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 200%। ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका 200%। इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा था, डुएबल था, आरआरबी पीओ एग्जाम में पूछा गया है और ये इस पैटर्न पे 19 के बाद काफी एग्जाम्स में ये देखने को मिला इस पैटर्न में। तो क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है, अच्छे क्वेश्चन है, कोई एकदम नहीं है कि इजी क्वेश्चन हो। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा सा अब आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन, अगर देखें मेरे हिसाब से, अगर आप बोले अगर एग्जाम में ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आप उस टाइम पे स्किप कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर अगर मैं ध्यान से बताऊं तो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश जरूर करें। एग्जाम में भले छोड़ दें बट यहाँ पर आप ट्राई जरूर करें। और आपको टाइमर में दे रहा हूं यहाँ पर। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको 50 सेकेंड्स का टाइमर है, कोशिश करके देखें आप। एक बार जरूर कोशिश करें, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। करें, टाइमर है आपके पास। चलिए, टाइमर हो चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। ध्यान से देखिएगा आप। बोला है यदि कंपनी ए में कर्मचारी की कुल संख्या, देखो अभी ई आपके पास नहीं है, केवल ABCD ही है, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा कलेक्टिव पॉइंट दिया गया है। ई में जो टोटल एम्प्लॉय हैं वो डी से 25% क्या है? मोर है। तो आप यहां पे निकालें, ई यहां पर होगा कोई डेटा 25% किससे? डी से। अगर डी में 200 है, दोस्तों ध्यान से देखो, डी में 200 है तो 25% अधिक है मोर। 25% 1/4, इसका मतलब ये 5/4 करके देखो, 4 से ये काटा तो सर ये 50 इंटू 5 करोगे 250। इसका मतलब निकला ई में जो है वो टोटल कितने हैं आपके पास? टोटल सर ई में की बात करें अगर आप ध्यान से, तो ई में है 250 है, 250 कैंडिडेट हैं। इतना हमने निकाल लिया। इसको मैं रफ कर रहा हूं और आप ध्यान से अब आगे की लाइन समझे और क्या लिखा गया है। और एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या कंपनी सी के समान है। ध्यान से देखना क्या बोला गया है। कंपनी सी ये रहा और एचआर में कितना है? 100। तो एचआर विभाग में जो ई में है वो क्या है? सी में जो है उसके समान। इसका मतलब 100 ही यहां पर एचआर में है, तो रिमेनिंग 150 अदर डिपार्टमेंट में होंगे, क्योंकि टोटल 250 जिसमें से एचआर में बस 100 है, तो रिमेनिंग जो होंगे वो अदर कोई और डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा लिखा है कंपनी ई में एचआर विभाग के अलावा
कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी में अन्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या का कितना वॉट परसेंट है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से करिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर से रिपीट, कंपनी में एचआर विभाग के अलावा देखिए 250 में से 100 तो हो गया एचआर में, रिमेनिंग कितना बचा सर 150 बचेगा। 150 कैंडिडेट किसी और अदर डिपार्टमेंट में होंगे। तो ई में जो अदर डिपार्टमेंट में संख्या है वो बी में, बी कहां है, ये है। बी में अन्य विभाग, कोई विभाग अलग होगा तो बी में टोटल कितने हैं देखिए, ध्यान से देखें। टोटल एम्प्लॉय 250 है, जिसमें से एचआर में 50 है, तो अदर विभाग में कितने बचेंगे आपके सर, 250 में से 50 जाएगा 200, तो 200। तो बी में अन्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है, 200 का कितना परसेंट है ये, तो 200 नीचे इंटू में आप करोगे 100, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल सर, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे 75% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 75% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों देख सकते हैं डीआई जस्ट एक रीडिंग का गेम होता है। अगर आप रीडिंग सही से प्रॉपर तरीके से करेंगे डीआई आपसे डुएबल होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो डीआई में कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और टाइमर है आपके पास। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए 40 सेकेंड्स का टाइमर है, डुएबल क्वेश्चन को कोशिश करें आप ट्राई करने का। दोस्तों सेशन पसंद आए तो जरूर आप एक बार कमेंट करें। चलिए ले आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा, प्रॉपर विजिबल है, आप क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें एक बार, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें इसको, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों में जिनका भी पेपर है। और फाउंडेशन क्लासें बहुत जल्दी ही आपके पास आने वाली हैं। चलिए टाइम हो चुका है, चलते हैं हम क्वेश्चन की साइड और रीडिंग पे फोकस करेंगे। क्या लिखा है पहले प्रॉपर रीड करें। कंपनी सी और डी के एचआर विभाग में कुल पुरुष, सी और डी जो है एचआर में टोटल मेल, कंपनी बी और सी के एचआर विभाग की कुल महिलाओं की संख्या के बीच डिफरेंस कितना है। ध्यान से पढ़ना आपने क्वेश्चन, तो सी और डी के एचआर में मेल निकालना है। अभी सी की बात करते हैं। एचआर सर 100 टोटल है एचआर में, टोटल 100 में से कितना मेल होगा, तो 60% तो ये दिया गया है, 100 का 60% फीमेल है, तो 100 का 40% क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर सी में कितना हो गया 40 मेल है। अगर आप डी की बात करेंगे तो डी में कितना है, डी ये है 60 टोटल है एचआर में, जिसमें से 60 का 60% क्या है फीमेल है, तो 60 का 60% अगर फीमेल है, 36 अगर 36 फीमेल होगी तो रिमेनिंग 60 में से 36 जाएगा, 24 क्या होगा आपके पास मेल हो जाएगा। तो डी में कितना निकला 24 आपके पास क्या निकला मेल। फिर से रिपीट, सी में 100 टोटल एचआर में, जिसमें से अगर हम मेल की बात करेंगे तो 40% निकालेंगे 100 का, तो 40 आ जाएगा। और डी में 60 का हम 40% निकालेंगे तो 60 इंटू 40 कितना होगा 24, ये निकलेगा 24। ये हो गया आपके पास। ध्यान से देखें अगर आप इसको, तो ये क्या डेटा हो गया आपके पास में, यहां पर ये डेटा हो गया आपके पास में कौन सा मेल का, ये हो गया आपके पास में मेल का डेटा, ठीक है। ये हो गया आपके पास में मेल का डेटा। अब हमें निकालना है कौन सा डेटा, उसको ध्यान से देखिएगा आप। अब बी और सी में क्या निकालना है, हमें महिला निकालना है एचआर में। तो देखो यहां पे मैं रफ करूंगा और आप ध्यान से समझे यहां पर क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बी ये रहा, बी में टोटल अभी 50 है एचआर में, जिसमें से फीमेल अगर निकालें तो 80% निकालोगे आप, तो 50 का 80% बी में निकालोगे तो 50 का 80% आप बोलोगे सर 40 हो जाएगा। और सी की बात करें तो सी में कितना है 100 है, सी में कितना है आपके पास यहां पर 100 दिया गया है। और अगर सी में 100 दिया गया है तो उसका भी तो हमें क्या निकालना है फीमेल,
तो 100 का 60% डायरेक्ट डेटा है ना, 60 हो जाएगा सर ये। और इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों क्या हो गया सर, फीमेल हो गया HR में, तो ये हो गया आपके पास 100। अब आप ध्यान से देखो, C और D में जो मेल है वो V और C के HR की भी डिफरेंस क्या है, ये कितना हो गया, ऐड करो आप 64। तो 100 और 64 का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 36। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल सर A ऑप्शन में है आपके पास 36। आंसर हो जाएगा डिफरेंस में 36। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा किस तरीके का क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमने यहां पर 2 सेट DI टेबुलेशन किए हैं, जो आप एज आ पूछे तो क्लर्क के साथ PO लेवल था, बट ये क्लर्क में आपका इस तरीके का क्वेश्चन अच्छा मॉडरेट लेवल बन सकता है। ध्यान से अब इस क्वेश्चन को हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन, इसमें भी होमवर्क, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कमेंट में आप इसका भी आंसर एक करेंगे। एक क्वेश्चन उस DI में दिया था, एक इसमें। अभी तक हम 2 सेट DI के फिनिश कर चुके हैं। चलिए चलते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो एक सेट और देखते हैं कोशिश करने के लिए। चलिए ये आपको ये प्रैक्टिस के लिए हमने दिया है अलग से, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, PDF मिल जाएगी आपको। एक सेट DI के साथ और चलेंगे अगर मिलता है हमें थोड़ा सा अच्छा, जिसमें हम डिस्कस कर पाए। यहां पर देखते हैं पहले इसमें हम, हाँ दोस्तों A ये रहा है आपके पास थोड़ा सा DI, जो मुझे देखने में लग रहा है कि ये DI इस तरीके का बन सकता है, इसलिए इस पे पहले हम डिस्कस करना जरूर चाहेंगे। चलिए ये रहा DI, और इस DI को आप ध्यान से रीड जरूर करें। ये है DI थोड़ा सा, है ना, तो इसको आप रीड करें पहले। ये है डेटा, टेबुलर फॉर्म में है, आपको 30 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को रीड करने के लिए। प्रॉपर पहले आप रीड करके देखेंगे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। क्लर्क लेवल में एक DI इस तरीके का बन रहा है अभी। चलिए दोस्तों आपने रीड कर लिया हुआ, देखते हैं अब हम यहां पर। देखिए आपसे बोला गया है डायरेक्शन में गिवन बिलो टेबल शो द नंबर ऑफ केक ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 4 डिफरेंट डे, स्टडी द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपसे बोला है गया एक टेबल दिया गया है जिसमें आपका डे दिया गया हो और एक केक दिया गया। डे है सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, और जो टाइप्स ऑफ ABCDE इस तरीके का केक दिया गया है कि सैटरडे को एक केक है जो 25 है आपके पास, और क्या है सोल्ड का डेटा दिया गया है। किसका है ये, सोल्ड का डेटा है आपके पास, कि A में 25 सोल्ड हुए, B में 28 सोल्ड हुए, C में सैटरडे को 35 सोल्ड हुए। इस तरीके से ये डायरेक्ट ही डेटा गिवन है, डायरेक्ट फॉर्म में, इसमें हमें कोई टेबल नहीं बनानी। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन क्या है, 30 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले देखेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे। आपका पास ये रहा क्वेश्चन और टाइमर ये रहा आपके पास 30 सेकंड्स। क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप, करें आप, मैं साइड में हूं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखें पहले। इस क्वेश्चन को और करेंगे, मतलब ये वाला सेट पूरा करेंगे हम यहां पर डिस्कस पहले। चलिए दोस्तों टाइम आउट, और क्वेश्चन को आप रीड करें आप प्रॉपर। देखिए क्या बोला गया है, दुकानदार द्वारा शनिवार और सोमवार को बेचे जाने वाली टाइप बी के केकों की संख्या का अनुपात समान दिनों में उसके द्वारा बेचे गए एक केक का अनुपात क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ केक टाइप बी सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन सैटरडे एंड मंडे टुगेदर। शनिवार और सोमवार, सैटरडे और किसको, मंडे को, किसके द्वारा, बी के द्वारा। बी ये रहा सर, ध्यान से अगर आप देखें यहां पर बी ये रहा, तो सैटरडे और सोमवार दोनों को मिक्स करना है, किस पे, बी पर। सैटरडे को सर 28 है
और मंडे को 60 है, दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो गया 28 प्लस 60, आप बोलोगे सर 88, तो ये हो गया 88। कलर चेंज करेंगे जिससे आपको क्लियर रहे। आगे क्या बोला गया है, समान डे में, मतलब इसी डे में, किसमें, सैटरडे और मंडे में ही, लेकिन किसके द्वारा, ई के द्वारा, ई के द्वारा। ध्यान से करें यहां पर आप, ये रहा 38 38 है और मंडे को कितना है 29, दोनों को ऐड करें तो 38, 8 और 9 17, 3 2 5 और 1 6, 67, ये आ जाएगा 67। और हमें चाहिए इन दोनों का रेशियो, ये कट रहा नहीं है तो ये डायरेक्ट ही डेटा आपके पास गिवन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे किस तरीके से। इसको ही बोलते हैं सर डायरेक्ट डेटा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल रीडिंग करना है और उस डेटा को आपको निकाल लेना है, फैच कर लेना है बस। चलिए चलते हैं इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ये क्वेश्चन रहा, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप। मैं थोड़ा सा आपको विजुअल करूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। और क्वेश्चन ये रहा आपके पास, टाइमर भी रहेगा आपके पास वही 30 सेकंड का। करें, कोशिश करें आप इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें आप। इस तरीके का डीआई आपको मिलेगा। अभी पहली शिफ्ट में कार और स्कूटर जो आया था वो इसी फॉर्म में आया था। नेक्स्ट शिफ्ट में भी आपका जो ग्रीन वॉल ब्लू वॉल का क्वेश्चन आया वो इसी पैटर्न पे आपका बेस्ड था। दोस्तों सेहत के लिए मखाने भी खाइए, मजबूती रहेगी आपको। मैं भी खाता हूं कुछ थोड़े से, देखिए ये है, आप भी खाइएगा, मेहनत करना पड़ेगी। चलिए देखिए क्वेश्चन को रीडिंग करें। दुकानदार द्वारा शनिवार, रविवार और मंगलवार को सी प्रकार के बेचे जाने वाले केक का एवरेज क्या है। इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ केक टाइप सी सोल्ड बाई शॉपकीपर सैटरडे संडे एंड ट्यूसडे। 1 बाई 1 देखें आप, किसको चाहिए सर, पहले नंबर सी को, तो सर सी में ये वाला जो फिगर है इसमें जाएंगे हम। कौन सा चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए सैटरडे। सैटरडे में कितना है सर 35 है, 35। और क्या चाहिए सर, रविवार को चाहिए, तो रविवार में कितना है 48 है, 48 है। और सर फिर मंगलवार को चाहिए, मंगलवार में कितना है सर 55 है। इन सबको आप जोड़ लो सर, 35, 48 और 55 आप ऐड करें सर, कितना हो गया 5 और 5 10, 10 और 8 18, 8। कितना बच्चा आपके पास अभी 1। फिर से देखो 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 1 कितना हो गया 13। नंबर ऑफ कितने डे हो गए, 3 दिन हो गए हैं, शनिवार रविवार मंगलवार। 3 से डिवाइड करें इसको आप। एवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है टोटल और नंबर ऑफ टोटल। तो यहां से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये 6 बार जाएगा, 12 1 बचेगा, 3 बार जाएगा ये 3 से, सॉरी ध्यान से देखें, 3 से आप करेंगे यहां पर, 3 से 1 टाइम, 3 से ये 4 टाइम जाएगा, तो 3 से 4 बार जाएगा, 12 1 बचेगा यहां से 18, 3 से 6 बार में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 46 आएगा एवरेज। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आई होप, आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड, लेकिन मखाने खाना ना भूलिएगा, ताकत देगी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके पास, चलिए टाइमर भी रहेगा 30 सेकेंड्स। देखते हैं कौन कौन कर पा रहा है इस क्वेश्चन को। मैं साइड में हो रहा हूं जिससे दिक्कत ना जाए आपको। चलिए टाइम आउट। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप। क्या बोला गया है, मंगलवार को एक साथ बिकने वाले डी और ई के केक की संख्या। मंगलवार ट्यूसडे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, सर ट्यूसडे ये रहा, किसको डी और ई। सर डी कितना रहा 44 और ई कितना रहा 30, दोनों का साथ 44 और 30 कितना हो गया सर 4, 30 और 44 40 70 और ये 74, ये आ गया 74।
मंगलवार को डी और ई के केक की संख्या, रविवार को सर कलर चेंज करेंगे हम, रविवार को बिकने वाले ए और बी। सर पहले रविवार निकाले, संडे ये है, किसमें ए और बी, ए और बी का डेटा ये है 35 और 65, 100 बनेगा, ये बन जाएगा 100। तो बोला है इसकी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये 74, इसका कितना परसेंट है, तो सर 74 ऊपर रहेगा, जिसका निकालना है उसको 100 नीचे, और परसेंट चाहिए हम ये परसेंट, इसलिए मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर आएगा 74%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट था जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो? बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन था, इजी, जो आपका क्लर्क लेवल आरआरबी क्लर्क 2025 आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में इस तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को। और टाइमर ये रहा आपके पास 30 सेकंड, अरे 30 सेकंड, करिए सॉल्व। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, चलिए दोस्तों टाइम आउट, चलते हैं हम क्वेश्चन की साइड और देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझते हैं। सोमवार को दुकानदार द्वारा बेचे गए सभी प्रकार के केकों की कुल संख्या, बोला गया है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ केक ऑल द गिवन टाइप सोल्ड बाय शॉपकीपर और मंडे एंड द टोटल नंबर ऑफ केक ऑल द गिवन टाइप सोल्ड बाय शॉपकीपर ट्यूसडे। वो बोल रहा है सोमवार को टोटल जो बेचे गए और जो ट्यूसडे मंगलवार को बेचे गए टोटल, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहा। तो सर मंडे की बात करें तो मंडे को ये है मंडे में, और ट्यूसडे की बात करना है हमें तो ट्यूसडे ये, इन दोनों के जो टोटल है उसके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। आपके पास दो तरीके हैं, आप सीधा ही इसको पहले मंडे को ऐड कर लो, जोड़ लें टोटल, तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं। देखो 38 60, देखो 60 और 40 ध्यान से देखें, ये बन जाएगा 100, आपके पास 100 बन गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चीज कॉमन हो रही है इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 हो गया आपके पास में, और यहां पर देखें अगर तो 40 54, ये भी क्या बन रहा है 54, और 40 ये भी 100 बन रहा है। तो मेरा अप्रोच देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूं। सर ये 40 54 ये 100 है, 60 40 ये 100, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्लियर, ये तो कैंसिल ही होगा ना आपके पास। और देख सकते हैं यहां पर क्या बन रहा है, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो 38 ये है, 24 ये है और 29 ये है। इन तीनों को अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर लो, 38 24 और 29, कितना बन रहा है आपके पास 8 4 12। देख लें यहां पर 38 24 और 29 कितना हो गया 8 4 12, 12 और 9 कितना हो गया आपके पास 12 और 9 21 का 1, 2 कैरी बचेगा, 3 2 5 और 2 7 और 2 9, ये आ गया 91। इस वाली का अगर हम देखें, इस वाली का ये 3 नीचे का है, 55 44 और 30, तो देखो 44 और 30 तो ये हो गया है कितना आपके पास 74, यहीं ऐड कर लो 55 और ये 44 44 और ये 30, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 5 4 9 3 12, ये हो गया 129 129, ये निकला 129। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 में से ये जाएगा 8 और ये गया तो आपके पास 3, क्या 38। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कई सारे अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, आप चाहें तो दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, यहां कॉमन डिफरेंस निकाल ले, उसके बिहाफ पे भी निकाल सकते हैं। देखो एग्जाम में आप अगर पूरा ही कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो टाइम ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा अप्रोच कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के भी आते हैं। चलिए दोस्तों, एक डायरेक्ट डेटा नहीं है, लिंक करके डेटा दिया गया है जिसको आपको निकालना है, यहां से ध्यान से निकालें। और टाइमर आपके पास ये रहा,
40 सेकंड का इसमें टाइम, कोशिश करें आप। इसके बाद हम सेशन को करेंगे एंड, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे आगे के सम क्वेश्चन को। चलिए करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, और फिर हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट। पांच सेकंड रिमेनिंग है, टाइम हो चुका है। चलिए क्वेश्चन की साइड चलेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। पहले रीडिंग करें। दिए गए 4 दिनों में दुकानदार द्वारा बेचे गए एफ प्रकार के केकों की संख्या। क्या अभी एफ है डायरेक्ट डेटा? नहीं, ए बी सी डी ई है, एफ नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को इस साइड करते हैं जिससे आपको विजिबल हो। सर अभी अगर आप ध्यान से देखें यहां पर हमें एफ निकालना, एफ नहीं है। आप सर एफ यहां अलग से डेटा निकाल लो, अभी निकाल लेंगे। इस पे क्या बोल रहा है इस पे अभी, ठीक है। एफ की संख्या दिए गए सभी दिनों में डी प्रकार के केकों की कुल संख्या से 25% क्या है? अधिक है। डी में कितना है सर? डी की टोटल जनसंख्या है उससे 25% अधिक। डी की टोटल निकालो पहले, ये डी की टोटल आप ऐड करो। सर कितना हो गया ये देखोगे, 50, 42, 24 और ये सब जोड़ोगे तो आप जोड़ के देखो। 0 + 2 2, 2 4 6, 6 और 4 10 का 0 आ जाएगा। एक कैरी बचेगा सर, 5 और 4 9, एक कैरी था इसमें जोड़ दो 10, 10 और 2 12 और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो सर डी में अभी कितना है? 160 है। डी में कितना निकल रहा है डेटा अभी आपके पास? 160 निकल रहा है। तो उससे 25% मोर होगा किसमें? एफ में। तो 160 का या तो 25% निकालो या 25% 1/4 होता है। तो 4 में एक अधिक है तो 5/4 करके निकालो। 4 से ये कैंसल तो ये 40 × 5 आंसर हो जाएगा सर 200। तो एफ में टोटल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास? 200। और आपसे पूछा गया है सभी दिनों में एफ के द्वारा केकों की संख्या कितनी होगी? 200। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ हम एक और मखाना खाते हैं और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। चलिए दोस्तों आज हमने आपसे पूरे ही, अगर मैं यहां से आपको बताऊं तो टैबुलर डीआई आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ये आपका आरआरबी जो एग्जाम लगा हुआ है, आरआरबी क्लर्क 2025 का जो एग्जाम चल रहा है उसमें टैबुलर डीआई जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आज हमने पूरे ही 3 सेट डिस्कस किए हैं और एक सेट आपको हमने होमवर्क में दिया हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम आगे की क्लास में, इसको आप इतना करिएगा। और इसमें आप आगे पीडीएफ में और भी देख सकते हैं कि अब हमारे पास बार ग्राफ लगा हुआ है तो हम बार पे भी आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं एक बार, देखिए हम इतना चीजें, इतना डीआई जो है कर चुके। इस डीआई को हमने अभी स्किप किया है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, इसमें मैंने कुछ दिया है आपके लिए। और शुरुआत में हमने कुछ डीआई डिस्कस किए, कुछ बीच में आपको हमने होमवर्क के लिए दिए गए हैं। तो चलिए हम इसी के साथ सेशन को देखिए, ये सब डीआई हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के साथ हम सेशन को करते हैं एंड। आपसे यही बोलेंगे हम, जिन कैंडिडेट्स का, स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है वो मेंस की प्रिपरेशन जरूर करें। अगर आपका 75 से अटेम्प्ट ज़्यादा है, 75+ अटेम्प्ट है तो आप मेंस की प्रैक्टिस जरूर करें, तैयारी करें। रिजल्ट पर ना रहे, रिजल्ट आ जाएगा। आपका जो वर्क था वो आप कर चुके हैं, अब जो है वो आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना होगा। इसी के साथ जो हमारा सेशन चल रहा था इसमें हम स्पीड मैथ्स डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया है रिगार्डिंग आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, जो आगे की शिफ्ट में पूछे जाने की 90% संभावना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा।
अगर आपको कभी लगे तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम से एक स्टेप ऊपर ही रखा गया है। इसी के साथ हम सेशन को करते हैं एंड। वीडियो क्लास अच्छी लगे, समझ में आ रहा है आपको, तो आप कमेंट जरूर करें, साथ में वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।